हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो आज का शिफ्ट था तो वो कैसा था, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान होगा और नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, 23, 24, 25 वालों को या 30, 31 वालों को। आज हम लोग पूरी एक एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के सुबह जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके बारे में। देखिए, जो मैथ थी, मैथ भी ज़्यादा कठिन नहीं थी। जैसा अभी तक पेपर पहले से बनता हुआ आ रहा है सेम वही पैटर्न फॉलो किया हुआ था, कोई भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। और उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी सेम जो पहले की 6 शिफ्टें थी सेम वैसे ही पेपर था, थोड़ा बहुत अंतर था तो 19-20 कोई दिक्कत नहीं है, पेपर जो है लगभग एक जैसे ही बने हुए हैं। लेकिन जीएस की बात करें तो जीएस और जीके बहुत सरल था आज के पेपर का पिछली 6 शिफ्टों के मुकाबले। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी के। हिंदी के अगर 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। मतलब अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की है तो आज का जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा लगभग 120 या 115 के आसपास होगा। सारे लोगों ने इतना अटेम्प्ट किया हुआ है। क्या वास्तव में पेपर इतना सरल था या फिर बीच में गैप मिलने के कारण इतना ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ? क्योंकि जितने भी आपने रिव्यू देखे होंगे, जितने भी कॉलेज के बाहर जो लोग रिव्यू लेते हैं, हर एक बच्चे का यही कहना था कि आज का पेपर सरल था। तो अगर आज का पेपर ओवरऑल देखा जाए, मैंने भी पेपर दिया था, मेरा 24 को सेकंड शिफ्ट में था, मतलब 23, 24, 25 को अगर देखा जाए उसके मुकाबले आज का जो पहली शिफ्ट का पेपर था 30 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर, वो बहुत ही आसान था। मतलब जीके इतनी आसान थी कि आप आसानी से इजीली अच्छा स्कोर कर सकते थे। जहां पहले 23, 24, 25 की शिफ्ट में मुश्किल से 17, 18 क्वेश्चन लोग पहुंच रहे थे, वहां आज का जो स्कोर है लगभग 27, 25 ऐसे स्कोर पहुंचेगा। मतलब 7, 8 क्वेश्चन का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 23, 24 और 25 वालों को नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और 30, 31 में जिसका भी एग्जाम होगा, क्योंकि आज पहली शिफ्ट का देखा तो उस हिसाब से पेपर बहुत सरल था और ऐसे ही सेकेंड शिफ्ट भी आनी है। उसके बाद 31 का कल पेपर है, पूरा एक एक चीज़ हर एक शिफ्ट का रिव्यू करूंगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा और इसके क्या रीजन है। देखिए, आज का पेपर सरल आने के कारण लड़कियों को सबसे ज़्यादा घाटा होने वाला है। देखिए, शुरुआत में जितनी भी महिलाओं ने पेपर दिया था तो उनके साथ क्या हुआ था, किसी के गोले गलत भर गए थे, किसी का आता हुआ गलत हो गया था, किसी का जल्दीबाजी में गलत हो गया था। ऐसे बहुत सारे चीज़ों के कारण उन लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हो गए थे और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट भी नहीं हो पाया था। क्योंकि शुरुआत में सभी लोग मानसिक अभिरुचि पर गए थे, यूपी जीके के फोकस कर गए थे, तो सिलेबस का कोई क्लियर कन्फर्म पता नहीं था। लेकिन अब जो 30, 31 का पेपर हुआ है तो जो लोग पेपर दे के आए हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी गलतियां बताई हैं, या जो यूट्यूबर हैं जिन्होंने भी एनालिसिस किया है उन लोगों ने उनकी गलतियां बताई हैं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो उससे 30, 31 वाली जो महिलाएं थी वो सजग हो गई हैं। मतलब अब गलतियों की कोई गुंजाइश उनसे नहीं हुई है, इसीलिए उनका बेस्ट अटेम्प्ट हो रहा है और अच्छा पेपर बन रहा है। और पेपर का लेवल सरल भी था और ये सब गलतियां भी नहीं हुई, तो इस वजह से इन लोगों के अटेम्प्ट और अच्छा हो गया है। इसलिए सबसे ज़्यादा 23, 24 और 25 की जो महिलाएं उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि उस समय उनसे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं, तो ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं हो पाए हैं, ज़्यादा कर भी नहीं पाए हैं, तो उनका स्कोर लो रहा है। लेकिन 30 और 31 के जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें सब लोगों को 4 दिन का टाइम भी मिल गया, सिलेबस भी क्लियर हो गया और टॉपिक भी क्लियर हो गए। सब लोगों ने लगभग वो टॉपिक या स्टैटिक का पोर्शन अच्छे से तैयार कर लिया, इसीलिए अब ये पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट होने वाला है। मतलब पेपर तो जिस हिसाब से सरल ही था, बस पहले सिलेबस क्लियर नहीं था इसलिए वो कठिन बन गया। लेकिन 4-5 दिन का टाइम मिलने की वजह से सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। इस वजह से 30 और 31 का पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट होगा और ज़्यादा बच्चे सही कर पाएंगे। जब 30, 31 की मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन से 23, 24, 25 वालों को फायदा होने वाला है और 30, 31 वालों को नुकसान होगा। ये चीज़ एक याद रखना। देखिए, जो ये बीच का 4 दिन का समय मिला है ये बहुत ही अहम फैक्टर होने वाला है कट ऑफ को गलत साबित करने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे मार्किंग ऊपर जाती है तो नॉर्मलाइजेशन से 23, 24, 25 वालों को बढ़ाया जाएगा और जब वो ऊपर जाएंगे तो कट ऑफ भी ऊपर बढ़ेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, अगर आप लोगों के कम अटेम्प्ट हुए, कम नंबर है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा जरूर मिलेगा। और इस बार जैसा आज का पेपर आया है, जैसा आज का अटेम्प्ट हुआ है, लोगों ने 115, 120 का लगभग अटेम्प्ट किया है। यहाँ तक कि लड़कियों ने भी अच्छा अटेम्प्ट किया है, लगभग 105, 106 क्वेश्चन आराम से वो लोग अटेम्प्ट कर लिए हैं, मतलब सही सही कर लिए हैं अटेम्प्ट होने के बाद। तो देखिए, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कम से कम 10 नंबर का फायदा मिलने वाला है। 10 नंबर कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 15, 18 तक भी पहुंचेगा। और 23, 24, 25 वालों को फायदा होगा। सबसे ज़्यादा 25 की सेकंड शिफ्ट को फायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ का पेपर थोड़ा सा टफ था और 23 का फर्स्ट शिफ्ट वो भी मॉडरेट लेवल का था, तो इनको ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप लोग चिंता न करें, अभी भी आने वाले 3 शिफ्टों का पेपर बचा हुआ है। तो जब ये तीनों शिफ्ट हो जाएंगी तभी कट ऑफ के बारे में कुछ कहना पॉसिबल होगा। अभी तक जितनी भी कट ऑफ बताई गई हैं सारी कट ऑफ विफल हो जाएंगी, क्योंकि पेपर इतना सरल आ रहा है कि ये कट ऑफ किसी काम की नहीं रहेगी। आप देख लेना। और इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही भी कहा था कि मैं कट ऑफ जब भी बताऊंगा, जब भी बनाऊंगा, जब पूरे पेपर हो जाए, क्योंकि पूरे पेपर के होने के पहले कट ऑफ बता पाना बहुत ही मुश्किल काम है और जो लोग बता रहे हैं वो लोग गलत हैं। तो आप लोगों को मैं पहले से बता दूं, आप लोग कट ऑफ ना देखें। कल जिसका 31 तारीख को पेपर है, आप कट ऑफ के चक्कर में ना रहें। कट ऑफ में आप लोगों को बता दिया गया है कि 220 कट ऑफ जा रही है। अब आपने क्या सोचा कि 110 अटेम्प्ट करना पड़े, मतलब 110 तो मैं सही करने होगा, तो अटेम्प्ट तो आपको 130 के आसपास करना होगा।
आप गए पेपर में, और ये भी आपको एक प्रेशर है कि अगर बाई चांस आपको 110 सही सही आ रहे हैं, आप वहाँ पे सोचोगे कि 110 तो सर ने कट ऑफ भी बताई है, फिर आप क्या करोगे, 15-20 तुक्का मार दोगे, और 15-20 तुक्का मारोगे तो वही 5-6-7 नीचे आ जाओगे। इसलिए आप लोग कट ऑफ के चक्कर में ना रहें, जितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सही सही उतना ही अटेम्प्ट करें, और एक्यूरेसी का खास ख्याल रखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ही सारे पेपर हो जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से मिलेगा, कौन सी शिफ्ट को कम ज़्यादा मिलेगा, पूरा एक फार्मूला का डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो आप लोग चिंता न करें, आप लोग बढ़िया से एग्जाम दें, कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये पेपर इतना सरल आ रहा है, कट ऑफ पक्का बदलने वाली है। तो आप लोग चिंता न करें, जैसे ही पूरे पेपर हो जाएंगे उसके बाद फिर कट ऑफ के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे, हम लोग बातें करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।